हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको वे भी करो मेथड बताया था। आज मैं उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको वो मेथड क्या हो जाए बेटा, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि x+3 का होल स्क्वायर इंटू x-2 और x+5 इज लेस देन 0। क्लियर है बेटा। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट आपको जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है आप उसके क्या करोगे बेटा, फैक्टर करोगे। अब फैक्टर तो इसने आपको दिए हुए हैं। अब सेकंड क्या था, कि आप चेक करोगे जो x का कोफिशिएंट है, जो किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो क्या पॉजिटिव है। चलो सभी के कोफिशिएंट क्या है बेटा, आपके पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या क्या था, आप उसको नंबर लाइन पे शो करोगे। चलो अब ऐसे मत करने लगना बच्चों की तरह कि x+3 = 0 हो तो x का कोफिशिएंट डायरेक्टली देखो बेटा, x+3 है तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट बोल रही हूँ, क्या होगा बेटा इसका वैल्यू रूट्स -3, ये 2 होगा बेटा, क्योंकि x-2 = 0 तो x की वैल्यू यहां से 2 आएगी। ये बेटा -5, देखो प्लस में है तो माइनस वाली आएगी, माइनस किया तो पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा कैसे करते हैं, ये -5 -3 और ये बेटा आपका 2। क्लियर है बेटा आपको ये बात, -5 -3 और 2। अभी आप क्या करोगे बेटा, राइट साइड से प्लस का साइन। देखो x-2 ये है बेटा वो फैक्टर, इसकी पावर क्या आपकी ओड है, तो नेक्स्ट तो चेंज होगा। क्लियर होगा बेटा। -3 है ये बेटा, इसकी पावर क्या आपकी इवन है, क्या है ये पावर इवन है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा बेटा। ये बेटा -5 ये वाला फैक्टर आपका पावर क्या है ओड, साइन चेंज होगा। देखो लेस देन की इनइक्वालिटी है, लेस देन मतलब छोटा है, क्या है लेस देन की इनइक्वालिटी है, मतलब क्या है बेटा ये छोटा है। अब जब ये छोटा है तो माइनस वाला साइन आप यूज करोगे, माइनस वाला, तो क्या होगा बेटा -5 से -3 इक्वल नहीं है, तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल बेटा, यूनियन क्या होगा बेटा -3 से 2। क्लियर होगी बात बेटा, ये इसका आंसर होगा आपका। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट बेटा, अब इसी तरह से एक दो और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। x² + 5x + 6, चलो ग्रेटर देन का ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल का भी। फर्स्ट आपको क्या करने है बेटा, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या होंगे इसके, x+3 और x+2। कोई दिक्कत बेटा, नंबर लाइन पे आप शो करो। देखो ये -3 और ये -2, ये -3 और ये -2, पावर ओड है बेटा, ये तो प्लस होगा। नेक्स्ट आपका माइनस, फिर आपका देखो जो लीनियर होगा ना फैक्टर, वो हमेशा प्लस माइनस में ही घूमेगा, ये लीनियर नहीं था। ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ पे हुआ। याद रखना अगर लीनियर है ना बेटा, जो भी आपका फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस इसी तरह से रहेगा। अभी देखो ग्रेटर देन है तो एक तो ये वाला इंटरवल होगा आपको, और एक ग्रेटर देन है यानी कि वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये बेटा क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट। मैंने क्या बताया था, इसको कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखोगे। इक्वल का साइन है बेटा, तो -3 ये आपका क्लोज इंटरवल यूनियन, ये बेटा -2 और प्लस इंफिनिटिव। क्लियर होगी बात यहां तक। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना बेटा। देखो सबसे पहले आपने उसके फैक्टर किए, फिर आपने उसको जो आपके रूट्स हैं बेटा उनको नंबर लाइन पे शो किया, राइट में पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट चलोगे। अब देखो बेटा पावर ओड है तो साइन चेंज होंगे, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। क्लियर है बेटा यहां तक बात। सॉरी। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो भाई x+5 और x-3 इज लेस देन इक्वल x-3। देखो बच्चे भैया, आप क्या करोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब x-3 से x-3 काट दोगे, यही तो करोगे बेटा। लेकिन आपको एक काटना नहीं है, अभी आपको थोड़ी ना पता है कि भाई x-3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनइक्वालिटी में नहीं पता कर सकते हो आप। हाँ अगर ये इक्वल होता तो आप ये काम कर सकते थे, लेकिन बेटा अभी इनइक्वालिटी में आपको नहीं पता कि ये क्या x-3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब आपको कैसे करना है, x+5 x-3 बेटे प्लस में इधर आके माइनस में, x-3 इज लेस देन इक्वल 0। अब बेटा कुछ कॉमन है यहां से x-3 कॉमन है, क्या बचा आपका x+5 और -1, कोई दिक्कत बच्चे, इज लेस देन इक्वल 0। बेटा x-3 और ये क्या हो गया आपका x+4 इज लेस देन इक्वल 0।
क्लियर है बात बेटा। अब यहां से मैं क्या करूंगी, इसको रूट्स यानी कि नंबर लाइन पे शो करो। एक 3 है, एक -4 है, ये -4 हो गया बेटा, ये आपका 3 हो गया। क्लियर है। अभी ये प्लस, अभी देखो ये लीनियर है, पावर 1 1 है तो लीनियर है, तो बस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो भाई पावर क्या है इसकी बेटा, ओड है तो नेक्स्ट माइनस, इसकी भी ओड है तो नेक्स्ट प्लस। लेस देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल है तो माइनस का, तो इंटरवल क्या होगा बेटा आपका -4 और 3। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। क्लियर होगा बच्चे। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हम इसी के बेस्ड क्वेश्चन लेंगे भाई। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा, ये नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, देखो इजी है, आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपकी कंडीशन बेटा क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने फैक्टर कर लिए, फैक्टर उसने गिवन है, क्लियर है बात बेटा, फैक्टर क्या है आपको, फैक्टर गिवन है, लेकिन क्या बोला था मैंने कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं है, यहां तो नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको माइनस ऑपरेट करना है, या माइनस का साइन यहां से कॉमन लो, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करो। क्या बताया था मैंने कि इनइक्वालिटी चेंज होगी, याद है कि नहीं, नहीं याद है तो आप वो वीडियो दोबारा देखो भाई। ये क्या होगी बेटा, x-3, एक्स, देखो आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x तो पॉजिटिव होगा, +3 माइनस होगा बेटा, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर है बात बेटा, क्योंकि इनइक्वालिटी इसलिए चेंज होगी क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। समझ में आई बेटा बात, ये इसमें मत कर देना क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब देखो बेटा इजी, अब नंबर लाइन पे शो करो, क्या होगा बेटा, नंबर लाइन पे शो करोगे अब 1 और 3। क्लियर है बात बेटा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, बिना सोचे समझे, क्योंकि लीनियर है भाई, पावर 1 है तो लीनियर है पूरा का पूरा। अब बेटा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो प्लस की वैल्यू, ग्रेटर देन है तो प्लस की वैल्यू, यानी कि क्या बेटा, ग्रेटर देन है तो क्या लोगे आप अपनी प्लस की वैल्यू, -∞ to 1 ओपन इंटरवल यूनियन, अरे भाई क्या, हाँ सॉरी ठीक है, सॉरी ये बेटा ये क्या होगी आपकी 3 to +∞। यहां तक कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज नहीं। हाँ एक और बात बेटा, ये भी इसका आंसर है। कई बार क्या होता है बेटा वो ऐसे दे देता है 1 और 3, यानी कि रियल नंबर में से उसने क्या कर दिया 1 और 3 माइनस कर दिया। पर क्या दे देता है बेटा कि वो रियल नंबर में से उसने क्या किया 1 और 3 माइनस किया। वो इसलिए है बेटा क्योंकि देखो 1 और 3 मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किए, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगी तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू तो 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल थोड़ी ना है। आपको क्वेश्चन में ये चीजें भी ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो आंसर इस तरह, आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों एक ही है। ये क्या रियल नंबर में से उसने 1 और 3 माइनस कर दिया, यानी कि आप रियल नंबर में से सिर्फ 1 और 3 को हटा के बाकी सब वैल्यू लाई करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आप 1 रखोगे तो ये 0 कर देगा, इसको 3 रखोगे तो ये भी 0 कर देगा बेटा, और जो ये इनइक्वालिटी है ये 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर है बात बेटा। अभी देखो आप नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बोल रही हूँ, सॉरी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो क्या है आपका, कुछ भी लो भाई, x+3 x-1 का स्क्वायर और x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अभी देखो बेटा यहाँ पे ये भी इजी है, इसको तो आप वैसे भी कर लोगे, नंबर लाइन पे शो करोगे। ये क्या है बेटा आपका -3, ये बेटा 1, ये आपका 4। अब बच्चे इधर पॉजिटिव, अब ये लीनियर नहीं है कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ पे इसने खेल बदल दिया। अब x-4 है तो नेक्स्ट है बेटा ओड माइनस, अब 1 वाला बेटा इसकी पावर है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा आपका ओड, तो अब साइन चेंज करो भाई। ग्रेटर देन है तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, प्लस की वैल्यू लोगे, वही -∞ to -3 यूनियन क्या हो गया बेटा 4 to +∞। क्लियर है बात बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इस क्वेश्चन में ना एक बात और भी है भाई, इसने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल 0, चलो ये पॉइंट तो है,
ये क्या है, ये पॉइंट तो है। आप -3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, वो इसको 0 कर रहा है। लेकिन बेटा क्या +1 इसको 0 नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है भाई। अभी आप बोलोगे कि ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो, आपको इनइक्वालिटी को भी देखना है बेटा। -3 रखोगे तो वो भी इनइक्वालिटी को 0 कर रहा है बेटा। 4 रखोगे तो वो भी इनइक्वालिटी को 0 कर रहा है। क्या 1 इस इनइक्वालिटी को 0 नहीं कर रहा भाई? इक्वल है यहाँ पे। पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं था बेटा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इक्वल है। तो इसका मतलब 1 भी इसको इनइक्वालिटी को 0 कर रहा है भाई। तो आप 1 को भी इंक्लूड करोगे, कोई दिक्कत? तो आपको ये सॉल्व करके आपको यहां पे भी ध्यान रखना है। क्लियर है बात बेटा आपको ये? अभी देखो एक क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मोस्टली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। जो छोटा मोटा डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसे सपोज करो इसमें x² + 1 x - 3 x - 4 इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपको थोड़ा दिमाग घूम गया होगा कि भाई ये तो मैंने बताया ही नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर कोई सेट इसने दिया ही नहीं हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो वो रियल नंबर का लोगे आप। क्लियर है ये बात? नहीं दिया है तो क्या लोगे? रियल नंबर का लोगे। तो बेटा रियल नंबर में हमेशा x² पॉजिटिव ही होगा। देखो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी लूं, जैसे 1 लिया, 2 लिया, ठीक है, -1 लोगे तो बेटा वो भी स्क्वायर इसका क्या होगा? हमेशा 0 से ग्रेटर देन ही होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर देन की बेटा। तो x² + 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है बेटा? ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा फॉर रियल नंबर के लिए। क्लियर होगी बात बेटा? तो अभी इससे तो मैं आपको इसका तो मुझे पता है कि भाई ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका तो कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है बेटा इनकी, ये तो पॉजिटिव है, इसके तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। अब बेटा बात आती है आपकी इस चीज की। अब आपको ये देखना है, यानी कि अभी आप इसको छोड़ दो, ये तो पॉजिटिव है, ये तो मुझे पता है, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब मुझे चेक करना है इन दोनों का। अभी देखो बेटा नंबर लाइन पे वही 3 और 4, ये प्लस लीनियर है तो बेटा माइनस और प्लस। इनइक्वालिटी है ग्रेटर, इनइक्वालिटी है ग्रेटर, तो एक तो ये हो गया बेटा आपका और एक ये हो गया। यानी कि क्या है भाई? इक्वल नहीं है ना। -इन्फिनेटिव से 3 यूनियन फिर बेटा क्या है? 4 to +∞। क्लियर होगा भाई? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे यहां से बता। हाँ वही वाली चीज है, रियल नंबर में से आप 3 और 4 माइनस कर दो। क्लियर? देखो बेटा x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा आपको। आप कोई नेगेटिव भी लोगे तो स्क्वायर हमेशा वो पॉजिटिव ही करके देगा। तो ये तो पॉजिटिव है ही, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। बात करेंगे अब इनके बारे में, इन फैक्टर्स के। ये तो पॉजिटिव है, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, इसको तो मेरे को पता चल गया इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। अब इनको देखना है, आप इनको सिर्फ उसी मेथड से चेक करोगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, अभी देखो, अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट की सारी बातें कर ली। क्या किया बेटा? अभी आपने प्रोडक्ट की सारी बातें कर ली। अभी आपको क्या करना है बेटा? देखो मेरी बात सुनो, आपको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे ये x - 2 भी ऊपर के साइड ही है। समझे क्यों है? उसका एक रीजन बताती हूँ मैं भाई। जैसे x - 4 और x - 3 है, ये नीचे x - 2 है। आप क्या करो, x - 2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करो भाई। चलो इसको छोड़ो, ठीक है बेटा। अभी नीचे क्या हो गया बेटा? x - 2 का होल स्क्वायर। अब 0 तो ये हो नहीं सकता भाई, 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा, 0 तो ये हो नहीं सकता, और नेगेटिव हम इसको होने नहीं देंगे, क्योंकि क्या इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर की है भाई। बात आई समझ में? इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर की है, नेगेटिव तो हम इसको कैसे होने दे सकते हैं भाई? तो ये भी क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा ही होगा। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है बेटा। अब आपको चेक कैसे करना है? सिंपल सी बात है, आपको ध्यान कैसे रखना है, चाहे डिवाइड में भी होगी तो आपको इसको क्या करना है? इस तरह से ऊपर ट्रीट करना है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं होगा। समझे बात? आपको 0 के इक्वल नहीं होगा, और अगर नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा।
तो ये 0 से बड़ा ही है बेटा यहाँ पे। तो क्लियर है बात आपको। अभी देखो बच्चे यहाँ पे वही जो आपका रूल है बेटा, देखो ये क्या हो गया 2 3 और 4, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अभी बेटा क्या बोला मैंने आपको, इन ये बात तो ग्रेटर की इनइक्वालिटी है, ग्रेटर की इनइक्वालिटी है तो प्लस की वैल्यू 2 और 3 यूनियन 4 और इनफाइनाइट। कोई दिक्कत बेटा, अगर कोई भी चीज ऐसे डिनोमिनेटर में है तो आप उसको ऊपर ही ट्रीट करोगे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो वो 0 तो होगा ही नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, और नेगेटिव हम इसको होने नहीं देंगे क्योंकि हमने इसी वजह से स्क्वायर किया है। स्क्वायर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव कर देगा बेटा उसको, समझे बात आप उस चीज को। तो अभी देखो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ बच्चे मैं आपको इस टाइप का। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको देखना है कि कैसे होगा कैसे नहीं भाई। नेक्स्ट है बेटा आपका x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 2। देखो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, कभी आप इसको ऐसे करो x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू x, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। भाई आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है बेटा, जो कि लेस और ग्रेटर पे डिपेंड है। अब आपको थोड़ी ना पता है कि x माइनस 2 ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर लेस देन 0 है, पता है आपको? नहीं पता है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, ये बेटा प्लस में इधर आके माइनस में, इज लेस देन 0। वही अब अपना एलसीएम लो, x माइनस 2 x प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। तो बेटा x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0। नेक्स्ट बेटा क्या हो गया बेटा आपका माइनस x, ठीक है सही हो रहा है ना बेटा, माइनस x और बेटा आपका ये प्लस 9 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई भाई, आपका कोफिशिएंट माइनस का है तो उसको पॉजिटिव करो। कैसे करोगे, माइनस का साइन ऑपरेट करोगे, x माइनस, बेटा माइनस से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये माइनस, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो गया, अपॉन x माइनस 2। लेकिन जब आपने माइनस से ऑपरेट किया तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा बेटा, सेम वही नंबर लाइन पे 2 और 9, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ग्रेटर देन इक्वलिटी है तो बेटा क्या करोगे आप, माइनस इनफाइनाइट टू यूनियन 9 टू प्लस इनफाइनाइट। ये आपका आंसर होगा। यहां तक अगर बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट एक दो चलो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ बेटा मैं आपको, एक मैं आपको करने के लिए दूंगी, ठीक है। देखो बच्चे कोई भी क्वेश्चन लो, जैसे चलो आप यही मेरे को करके दिखाओ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओगे। x प्लस 2, सॉरी भाई ये हो गया बेटा x माइनस 3 का होल क्यूब एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो बेटा चलो थोड़ा सा हिंट मैं इसके बारे में दे देती हूँ आपको, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, इसका तो कोई सोचना ही नहीं आपको। क्यों, रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या होगा बेटा आपका पॉजिटिव, तो ये तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इसको तो आप इग्नोर करो, क्लियर है बात। अब बात आएगी इन तीनों पे, कैसे करोगे बेटा, वो ही -1 सॉरी -2 -1 एंड 3। अभी देखो बेटा ये प्लस पावर है ओड, पावर क्या है ओड, चेंज कर दो भाई। -1 के लिए पावर है इवन, नो चेंज। ये बेटा आपकी पावर क्या है ओड, तो बिल्कुल चेंज होगा भाई। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो प्लस वाली वैल्यू, तो ये क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट टू -2। इक्वल है तो बेटा क्लोज इंटरवल, यूनियन 3 टू क्या होगा बेटा। हाँ इसमें एक बात है भाई, देखो आप इसमें 3 इंक्लूड नहीं कर सकते हो, आपने अगर इसमें 3 इंक्लूड किया तो बेटा ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये तो हमें होने ही नहीं देना भाई, ये तो हमें होने नहीं देना। तो आपने क्या करना है बेटा, आप इसमें 3 इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। आपको आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं लेकिन लास्ट में आपको इनइक्वालिटी को भी देख लेना है, क्लियर है बात भाई। तो आप इसमें 3 इंक्लूड नहीं करोगे, अगर आपने इसमें 3 इंक्लूड किया तो वो आपकी इनइक्वालिटी को क्या कर देगा बेटा 0 कर देगा,
क्लियर है बात यहाँ तक? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।